नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इस सेशन में मैं आपको आत्मा पर हुए एक्सपेरिमेंट के विज्ञान के बारे में उसका विश्लेषण करके बताऊंगा और श्रीमद् गीता के आधार पर यह विश्लेषण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। अभी आजकल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कई लोग जानते होंगे, आपने भी ये सुना होगा। हालांकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने एक मरते हुए व्यक्ति को, जो मरने वाला था, उसको एक कांच में पैक कर दिया और कुछ देर बाद देखा कि देखिए आत्मा होती है नहीं होती। जैसे ही वो आदमी मर जाता है तो कांच टूट जाता है और ये कांच टूटता है और आत्मा बाहर निकल जाती है, ऐसा माना जाता है। हालांकि इस चीज के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है वो किसी ने नहीं बताया। कांच के टूटने से आत्मा का क्या कनेक्शन है वो अभी तक समझ में नहीं आया और कई लोग सीधा कह देते हैं कि आत्मा की वजह से कांच टूटा है। आत्मा जैसे ही निकली शरीर से तो कांच तोड़कर निकल गई और चली गई। तो देखो, ये बिल्कुल तर्कपूर्ण बात नहीं है आत्मा के द्वारा कांच टूट जाना। हालांकि मैं खुद कहता हूँ आत्मा होती है, लेकिन मैं इस चीज को अस्वीकार करता हूँ कि कांच टूट सकता है। और इसके पीछे मैं श्री कृष्ण के तर्क को करता हूँ, श्री कृष्ण भगवान के तर्क को, श्रीमद् गीता के एक श्लोक को याद दिलाना चाहूंगा। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि वाला श्लोक है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है। ये आत्मा तो अभेद्य है, इसको भेदा ही नहीं जा सकता। तो फिर कांच की हिम्मत कैसे हो गई कि आत्मा को रोक ले और आत्मा उसको तोड़ के निकले? आत्मा तो दीवार के आर पार निकल जाती है भाई, तो फिर कांच को कैसे तोड़ेगी? क्यों तोड़ेगी? उसको क्या मतलब है? वो तो सीधा बिना स्पर्श किए निकल जाएगी। आत्मा तो अभेद्य है, जिसको भेद ही नहीं सकते। न अस्त्र शस्त्र भी नहीं छू सकते, उसको अग्नि तक नहीं छू सकती, जल तक भिगो नहीं सकता, तो कांच पकड़ लेगा उसको। अगर कांच नहीं टूटेगा तो क्या आत्मा नहीं निकलेगी बाहर? कांच का टूटना आवश्यक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? आज तक मैंने कभी एक्सपेरिमेंट लाइव नहीं देखा, किसी वीडियो में नहीं देखा, लेकिन ये लोग कहते हैं भ्रांति फैला दी, सब जगह भ्रांति फैला दी। भाई आत्मा पे एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ है। अरे श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं इस बात को, ये कैसे एक्सपेरिमेंट देख रहे हो? एक्सपेरिमेंट हुआ तो कोई रिपोर्ट दिखाओ, उसका कोई फाइल दिखाओ जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल रखी हुई है। लेकिन नहीं, किसी ने पड़ोसी ने कह दिया, मैं दूसरे पड़ोसी को कह देता हूँ भाई आत्मा ऐसे होती है क्योंकि वो कांच टूट जाता है, ये प्रमाण है इसका। अरे तो एक चीज बताओ, आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं भिगो सकता, अग्नि नहीं जला सकती, तो फिर कांच कैसे टच कर सकता है उसको? आत्मा कांच के टच हो गई और फिर वो जब निकलने नहीं दिया तो कांच को तोड़ के निकल गई। कोई तर्कपूर्ण बात नहीं लग रही इसमें, कोई तर्कपूर्ण बात नहीं लग रही इसमें। तो मैं इसी बारे में बताऊंगा कि आत्मा क्या है और इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या ऐसा संभव है या क्या असंभव है, क्या है इसका विश्लेषण। तो देखिए आत्मा क्या होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी विद एब्सेंस ऑफ चार्ज इज नोन एज सोल। ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आत्मा की। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो आत्मा है। एग्जिस्टेंस, उस एनर्जी का एग्जिस्टेंस आत्मा है जिसमें चार्ज की प्रेजेंस नहीं है। चार्ज में क्या आता है? कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, प्रोटॉन्स लेते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं माना जाता। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो दोनों चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे शरीर में हर जगह मिल जाएगा। पूरा शरीर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से शरीर बना हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड है उनका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो हमारा शरीर है। विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये मूविंग चार्ज पार्टिकल से निकलते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है ये एटम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है। हालांकि ये रियलिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर हमको लग रहा है कि ये सच है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दीवार जो होती है, या फिर हम कहें जो कांच होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं तो उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उनका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्ज फील्ड होता है। प्रोटॉन का भी अपना चार्ज फील्ड होता है और इलेक्ट्रॉन का भी अपना चार्ज फील्ड होता है। उनका चार्ज फील्ड है दीवार। तो दीवार के जो एटम्स है उनका चार्ज फील्ड दीवार है, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि दीवार हकीकत है, ये वास्तविक है, लेकिन वो एक चार्ज फील्ड है। दीवार चार्ज फील्ड है या कांच भी चार्ज फील्ड है, सब कुछ चार्ज फील्ड है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं जो मेरा शरीर है, ये जो शरीर है, ये कपड़ा है, ये भी एक चार्ज फील्ड है। किसका चार्ज फील्ड है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फील्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कहते हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, भौतिक विज्ञान में जो फील्ड कहते हैं ये उसी फील्ड है। अब एक चीज बताया, एक भौतिकी में एक सिद्धांत आता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, बट पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव, यानी कि जो समान चीजें हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और सामने भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन यानी कि दूर दूर होगा, उसके पास नहीं जा सकता। तो वैसे ही चार्ज फील्ड है, जो कॉमन चार्ज है वो चार्ज फील्ड का रहता है। चार्ज फील्ड में जो कॉमन चार्ज है
वो चार्ज और मेरी जो बॉडी के जो चार्ज फील्ड है यानी कि शरीर, एक तो दीवार में जो एटम्स है उनका चार्ज फील्ड क्या है, दीवार है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दीवार है। मेरे शरीर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, शरीर है। जब ये शरीर उस तरफ जाएगा तो उधर भी चार्ज फील्ड है, इधर भी चार्ज फील्ड है। तो भौतिकी सिद्धांत के अनुसार दीवार मुझे रोक देगी आगे निकलने से, दीवार मुझे रोक देगी। लेकिन अगर मुझे इस दीवार के आगे जाना है, इस दीवार के आर पार निकल जाना है, इस दीवार के आर पार निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करना पड़ेगा। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दूंगा तो दीवार के आर पार निकल जाऊंगा। तो प्रश्न आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी मैं दीवार के बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं गायब हो सकता हूँ? इंसान गायब तक हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दें। तो मेरे शरीर का जो मेरा शरीर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? मेरी बॉडी में। तो मेरे को बाहर निकलने के लिए, दीवार के आर पार निकलने के लिए इस शरीर छोड़ना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्शन होता है। जो दीवार का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपल्शन कर रहा है मेरे शरीर के इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस शरीर को ही छोड़ देता हूं मैं। तो शरीर को छोड़ दूंगा मैं। शरीर को छोड़ने के बाद क्या रहता है? जो तत्व रहता है, जो मैं रहता है, उसे हम आत्मा कहते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता है। वो न्यूट्रल पार्टिकल है आत्मा, जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का फील्ड नहीं रहता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और चार्ज फील्ड रहता है, उसमें हर प्रकार का एब्सेंस रहता है। केवल एनर्जी है, वो प्योर एनर्जी है। और जब वो ही रहेगी तो दीवार किसको रोकेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आत्मा में है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो शरीर में था, शरीर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड था। आत्मा में जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दीवार इस बार रोक ही नहीं सकती। आत्मा सीधी जाएगी और दीवार के आर पार निकल जाएगी, क्योंकि दीवार उसी को रोकती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और वो क्यों रोकती है? क्योंकि भौतिकी का सिद्धांत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक सकता है। आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी होगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है। पर जब चार्ज ही नहीं हो तो कुछ नहीं करता, वो ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है, ना बंधन है ना मुक्ति है। वो ये वाली वही बात है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, यानी कि ना बंधन है और ना मुक्ति है। ये न्यूट्रल अवस्था है व्यक्ति की। तो आत्मा जो है उसमें न तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो न तो आत्मा उसे अट्रैक्ट कर सकती है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है, और न ही दीवारों से रोक सकती है, ना रिपेल कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज है ही नहीं। और जब ये दोनों ही नहीं है तो आत्मा फॉर्मलेस हो गई, फॉर्म नहीं उसकी। और जब फॉर्मलेस है तो अस्त्र शस्त्र कहां से काटेगा उसको? और इसलिए तो श्री कृष्ण कितना वैज्ञानिक बात कहते हैं। श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक स्वरूप में सीधा सा कह दिया कि अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता आत्मा को, न जल भिगो सकता है, क्योंकि जल भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या जो चार्ज फील्ड है उसका स्वरूप है। पर आत्मा में कोई फील्ड है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं। और जब चार्ज नहीं है आत्मा में तो न तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न जल उसे भिगो सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, और न वायु उसे सुखा सकती है। तो ये एक श्लोक था जिसका वैज्ञानिक आंसर श्री कृष्ण ने वैज्ञानिक कारण में, मतलब विज्ञान का समावेश करके सारा एक ही श्लोक में बता दिया। तो ये श्रीमद् गीता का अद्भुत श्लोक था, अद्भुत मैं कहूँ बहुत अद्भुत श्लोक था, जिसमें विज्ञान के कई रहस्य आ गए कि यदि आपको दीवार के आर पार निकलना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आर पार निकलना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये हमारा शरीर है, और जो आत्मा है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, वो एक एनर्जी है। द एनर्जी विच डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ चार्ज इज नोन एज सोल और स्पिरिट, वही आत्मा है। तो अब मैं पूछता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं जो मैंने शुरू में बताया है। वो जो एक्सपेरिमेंट बताया था उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि जैसे ही आत्मा निकलती है तो कांच टूट जाता है। अरे भाई, कांच तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज फील्ड है, और जबकि आत्मा में कोई चार्ज नहीं है तो कांच छू ही नहीं सकता आत्मा को। और जब आत्मा ने कांच को छुआ ही नहीं तो कांच कैसे टूट गया? किसने तोड़ा था? कांच कैसे टूट गया जब आत्मा ने छुआ ही नहीं? आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं छू सकते, कोई नहीं छू सकता, तो वो कांच को छुआ नहीं तो कांच कैसे छू सकता है? जब कांच ने छुआ ही नहीं तो कांच कैसे टूट सकता है? पर ये एक्सपेरिमेंट सब जगह फैला दिया, मतलब कहीं पे भी जाके पूछ लो गाँव गाँव में, आत्मा होती है? वो कहता हाँ, विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हुआ है। अरे भाई, जब गीता पढ़ी है, गीता रखी हुई है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो फिर विज्ञान की आड़ में क्यों ऐसे तर्क देते हो? श्रीमद गीता उठाओ, उसमें पूरा विज्ञान पढ़ा है। पर हमारे क्या है, नासा ने वो प्रूव कर दिया, फलाने ने वो प्रूव कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया, प्रूव कर करके वहां मतलब इकट्ठे करके कॉन्सेप्ट और कहते हैं कि यहाँ उधर कह दिया। कभी घर में पड़ी श्रीमद गीता जो लाल कपड़े में बंद कर रखी है उसको उठाओ। ये और वैज्ञानिक श्री कृष्ण के अलावा कौन वैज्ञानिक हो सकता है? सर्वशक्तिमान के अलावा कौन वैज्ञानिक हो सकता है जिसने एक ही श्लोक में आत्मा के सारे विज्ञान का अर्थ बता दिया?
एक ही श्लोक में सारे विज्ञान का अर्थ बता दिया कि आत्मा को अस्त्र नहीं काट सकते, शस्त्र नहीं काट सकते, न अग्नि जला सकती है, ये सब बातें कही क्योंकि श्री कृष्ण उसी समय पहचान गए थे, उसी समय जान गए थे, वो तत्वज्ञ थे श्री कृष्ण। और आज विज्ञान क्या है? विज्ञान भी यही कहता है कि दीवार के उस पार जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करना पड़ेगा। सुनेंगे, मैंने नासा की बातों से ये प्रूव किया। आप ऑफिशियल रिपोर्ट जाके चेक करिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर सकता है? चार्ज फील्ड, सेम चार्ज पार्टिकल क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या अलग चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम चार्ज पार्टिकल हमेशा रिपेल करेंगे। पर आत्मा में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उसको कौन रोक सकता है? नासा की ऑफिशियल रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और उसी के आधार पर मैंने ये गीता का श्लोक बताया। लेकिन हमारी आदत है लोग कह दिए, उसको कह दिए, कभी गीता उठा के देखी नहीं हमने। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आजकल तथाकथित वैज्ञानिकों द्वारा ये बता दिए गए हैं। तो कम से कम एक बार श्रीमद् गीता का अध्ययन करें, जरूर करें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। आज मैंने सिर्फ एक श्लोक का वैज्ञानिक अर्थ बताया है और तर्कपूर्ण बताया है। इसकी आप ऑफिशियल रिपोर्ट कहीं पे भी इंटरनेट या किसी भी पुस्तक में जाके देख लीजिए। इसका कोई विरोध होता है या इसका मेरी बात का कोई विरोध करना चाहता है, आप कमेंट में डाल के बताइए, मैं बिल्कुल जरूर जवाब दूंगा। और अगले आंसर में आप किस श्लोक की वैज्ञानिक व्याख्या जानना चाहते हैं या किस प्रकार का मतलब धर्म से संबंधित कौन सा विज्ञान आप समझना चाहते हैं जो श्रीमद् गीता से संबंधित हो, दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, श्रीमद् गीता के आधार पर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रिश्तेदारों को भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो आपकी इच्छा है वो करें, नहीं करें तो भी नहीं करें। मेरा काम बनाना है, मेरा काम समझाना है लोगों को, और ये मैं बखूबी कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शून्य से अनंत चैनल के द्वारा आप सभी से मिलना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।